श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, जब राजा बलि शुक्राचार्य के कहने से 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था इंद्र पद पाने के लिए, और उसके 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और लास्ट में 100वां यज्ञ कर रहा है, तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान वामन अवतार धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे हैं। इन्होंने महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतार धारण किया था। इनका नाम उपेंद्र था, वामन नहीं था, लेकिन कद छोटा होने के कारण लोग इनसे वामन कहते थे। तो भृगुवंशी इस यज्ञ का अनुष्ठान नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का सुंदर स्थान है, वहीं करा रहे थे। तो शुक्राचार्य ने राजा बलि से मना किया कि इसे दान मत देना, ये विष्णु है। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता, अगर ये विष्णु भी है तो भी मेरे लिए गर्व की बात है। तो शुक्राचार्य ने कहा मैं संकल्प ही न कराऊंगा। तो भगवान ने कहा संकल्प हम करा देंगे, हमने खूब पंडिताई करी है। जब शुक्राचार्य की बात को नहीं माना राजा ने, तो शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि तू अपनी धन लक्ष्मी खो बैठेगा। तो भगवान ने उससे 3 पग भूमि मांगी। तो राजा हंसने लगा। राजा बलि बोला, मांगा तो क्या 3 पग भूमि? अरे मैं राजा हूं, उस हिसाब से तो मांगते। भगवान ने कहा पहले से ही पूरा कर दे। और जब राजा बलि संकल्प कर रहा है, तो शुक्राचार्य कमंडलू की नदी में घुस गए, छोटा रूप बनाकर, पानी न निकले। तो भगवान ने एक कुसा निकाली और उसमें डाल दी। उससे शुक्राचार्य की एक आंख सुपड़ा साफ हो गई। तब राजा ने संकल्प ले लिया। तो भगवान ने एक ही पैग से सारी धरती को नाप लिया और एक पग से स्वर्गलोक को नापते हुए ब्रह्मलोक में जब पग पहुंचा दिया, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में सुराग हो गया और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण पखारे हैं। वहीं से गंगा जी उत्पन्न हुई। और तीसरे पग के लिए जब भगवान ने कहा कि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं, तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया। भगवान खुश हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा प्रभु, मांगने तो आप आए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बहुत निवेदन पर बलि को जब भगवान ने पाताल लोक का राजा बना दिया, तो बलि ने कहा कि मेरे पाताल लोक की चौकीदारी आप करो। भगवान ने वर दे दिया। जब बहुत समय बाद भगवान घर नहीं पहुंचे, तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा कि तुम दुनिया की खबर रखते हो, हमारे उनको कुछ पता हो तो बताओ। नारद जी ने कहा कि उनकी तो नौकरी लग गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम पे क्या कमियों से हम नौकरी करेंगे। तब नारद जी ने सारा हाल बताया। लक्ष्मी जी ने कहा उनकी कोई छुट्टी तो होगी। तो नारद जी ने कहा न कोई छुट्टी है न कोई पेमेंट, ऐसी नौकरी लगी है। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई उपाय तो बताओ, मैं उन्हें कैसे लाऊं। कि राजा बलि रोज दान देता है, सोई तुम बात चौकीदार है, मांग लेंगे। पहले तो सोचने लगी कि मैं भिखारिन बन के जाऊंगी। नारद जी से कहा कोई ऐसा उपाय बताओ कि मोह भीख न मांगनी पड़े और मेरे भगवान भी यहाँ आ जाएं। तब नारद जी ने कहा कि रक्षाबंधन आ रहा है, सो तुम राखी लेकर जाना। जब तुम राखी बांधोगी तो अपने आप बलि पूछ लेगा तुम्हें क्या चाहिए, तो ही बात चौकीदार मांग लेंगे। अब तो लक्ष्मी जी इंतजार करने लगी कि कब सनू न आवे। जब लक्ष्मी जी राखी लेकर पहुंची हैं, तो पहरेदारों ने राजा बलि को सूचना दी कि आपकी बहन जी आई हैं, और राजा ने आदर सहित बुलाया और राखी बंधवाई। बलि बोला मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन मेरे राखी बांधकर तुम मेरी बहन बन गई हो, सो जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। उधर में वो चौकीदार आएगो हैं, जो भगवान चौकीदार बने वो आएंगे। मन ही मन बोले फंस गए, हमें छुड़ा लो यहाँ से। लक्ष्मी जी बोली कोई बात ना है, अब हम आएंगे। लेकिन जागाम की कोई होती तो कहती 50 सुनाती, पहले तो पड़े रहो यहीं, पहले मानते तो ना तुम जही लाख हो। जो 50 गलती होने पर भी ये कह दे कि कोई बात ना, एक ही बात है, तो समझ लेना वो लक्ष्मी है।
और लक्ष्मी जी मांगन लगे कि वैसे तो भैया सब कछु कुशल मंगल है, कि नाय मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, हमको भैया चाहिए तेरो चौकीदार। राजा बलि ने कहा, मंत्री भीतर जितने भी चौकीदार हो हमारी बहन को दिखा दो, उन्हें जो पसंद हो सो दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया मुझे वो चौकीदार नहीं चाहिए। तो फिर कि बाहर जितने चौकीदार हैं उन्हें भी दिखाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, ना भैया मैं बाहर क्यों ना चाहिए। तो फिर कौन सा चौकीदार चाहिए। उधर भगवान इशारा कर रहे हैं कि घुमा के और रहियो, सीधा सीधा मांग लो। लक्ष्मी जी बोली, राजा को शंका हो जाएगी, और इशारेबाजी देखकर राजा समझ गया कि कचुदार में कालो है। उधर में भगवान सामने आ गए तो लक्ष्मी जी मांगने लगी हैं कि नाय मन में कछु वासना, भोगन की है भरमार, हमको भैया चाहिए ये ही चौकीदार। राजा बलि बोला, सुन बहन, जाए छोड़ के तू और कुछ मांगे ला, जितमो बड़ी मुश्किल ते मिलो है, जाके चक्कर में तो मेरा सब कुछ उलटको। बहुत विवाद हुआ। बात विवाद होने के बाद फैसला हुआ कि चलो आधा आधा कर लो। भगवान बोले कि अब आफत आई, भाई तो हमारी चीटा फाड़ी होते। भगवान ने कही, सुने ले रही हो तो मुझको पूरा ले जाइयो, आधा अधूरा मत लियो। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहा कि मैं आधा क्यों, मैं तो पूरा ही लेके जाऊंगी। और बहुत विवाद के बाद ये फैसला हुआ कि 6 महीना तेरे साथ और 6 महीना मेरे साथ। तो इसलिए 6 महीने के लिए भगवान सूतल लोक पाताल में चले जाते हैं, और जब 6 महीने के बाद निकलते हैं देव उठने के बाद, तब शादी विवाह शुरू होते हैं।